गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने के तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है मोक्ष के प्रति इस युग का मानव उदासीन क्यों। जय गुरुदेव। गुरुदेव लिखते हैं, मोक्ष शब्द इस कलयुग में मात्र एक काल्पनिक स्थिति का सूचक है। इस समय सभी धर्माचार्य शास्त्रों में वर्णित बातों को बौद्धिक तर्क और शब्द जाल के सहारे पाप पुण्य और स्वर्ग नरक का काल्पनिक भय दिखाकर समझाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। हमारे धर्म के धर्माचार्य अतीत का गुणगान करते हुए त्रेता और द्वापर युग के साधकों का उदाहरण देते हैं,
कलयुग का मानव वैसी आराधना करने में समर्थ नहीं है, अतः उसे दोष लगाते हुए कहा जाता है कि वैसी आराधना के बिना मोक्ष पूर्ण रूप से असंभव है। उसके बचे खुचे अवशेष बहिर्मुखी कर्मकांड के रूप में शेष बचे हैं। सभी धर्माचार्य त्याग, तपस्या, दान, पुण्य आदि का उपदेश देते हैं। इस युग का मानव कहता है कि यह तो पलायनवादी भाव है। संसार से विमुख होने से ही अगर यह काल्पनिक स्थिति यानी मोक्ष प्राप्त होती है, तो संसार में कितने लोग इसको प्राप्त कर सकेंगे। अतः मोक्ष एक काल्पनिक आकर्षण मात्र है, इसमें सच्चाई बिल्कुल ही नहीं है। संसार के लोगों का ऐसा सोचना पूर्ण सत्य है। इस समय संसार में धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है, उससे मोक्ष जैसी उच्चतम स्थिति की कल्पना तक नहीं की जा सकती। मोक्ष का अर्थ है उस परम सत्ता के तद्रूप बन जाना। मोक्ष का अर्थ है उस परम सत्ता के तद्रूप बन जाना। तद्रूप बनने के लिए साधक को जिस प्रक्रिया में से गुजरना पड़ता है और इस यात्रा के समाप्त होने से पहले जो अद्वितीय स्वाद उसे चखने को मिलते हैं, मात्र उन्हीं से उस उच्चतम स्थिति का महत्व समझ में आ सकता है। हमारे दर्शन के अनुसार ईश्वर प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। हमारे धर्म के अनुसार ईश्वर प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। असंख्य विद्वानों ने गीता पर टीकाएं लिख लिख कर अपनी विद्वता का परिचय दिया है। सभी धर्माचार्य गीता से पाप, पुण्य, स्वर्ग नरक आदि का भय दिखाकर तथा त्याग तपस्या से जीवन बिताने का उपदेश देते हैं। गीता एक पूर्ण ग्रंथ है, वह जीवन के क्षेत्र का संपूर्ण ज्ञान कराती है। अतः तोड़ मरोड़ कर उससे हर उपदेश देना संभव है, परंतु गीता का रहस्य कुछ और ही है। अगर गीता में से 11वें अध्याय को अलग करके भगवान 36 अध्यायों का उपदेश दे देते तो भी अर्जुन के कुछ भी समझ में नहीं आता। विराट स्वरूप से जिस प्रकार पूर्ण सत्य की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार करवाया गया, उसे देखकर अर्जुन को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके बाद अर्जुन के भाव बदल गए, पूछने का लहजा बदल गया। बाद में सभी प्रश्न बहुत ही करुण भाव से पूछे। अतः गीता का रहस्य जितना अर्जुन समझा था, उतना कलयुग का मानव कैसे समझ सकता है। संपूर्ण गीता अंतर्मुखी होकर प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार करने का ग्रंथ है। गीता प्रवचन का विषय है ही नहीं। गीता का हर श्लोक स्वयं सिद्ध मंत्र है। अतः गीता रूपी मंदिर में जब प्रभु की मूर्ति स्थापित हो चुकी है, जिसके दर्शन करने से अर्जुन को जिस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, गीता वही उपदेश देती है। गीता वही उपदेश देती है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने के बाद अर्जुन ने जो कार्य किया, गीता वही कार्य करने का उपदेश देती है। संपूर्ण ज्ञान एकाग्रचित होकर सुनने के बाद भगवान ने पूछा, अर्जुन, क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ? तब अर्जुन बोला, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। गीता 18 विसर्ग 73। अर्थात, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हुई है, मैं संशय रहित हुआ स्थित हूं और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इस समय विश्व में पूर्ण रूप से माया का साम्राज्य है। हमारा दर्शन तो ईश्वरवाद का जनक है। जब हमारे धर्माचार्य प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार के स्थान पर अतीत के गुणगान करके धर्म की इतिश्री कर रहे हैं, तब पैगंबरवादी धर्मों को दोष देना व्यर्थ है। माया को जीत पाना कितना कठिन है, इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। गीता 7 विसर्ग 14।
अर्थात भगवान कहते हैं, क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। इस युग के धर्माचार्य लौकिक समस्याओं का समाधान करने में समर्थ नहीं है। अलौकिक समस्याओं के समाधान की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इस युग के धर्माचार्य लौकिक समस्याओं का समाधान करने में भी समर्थ नहीं है। अलौकिक समस्याओं के समाधान की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मोक्ष प्राप्ति के लिए 6 चक्रों और तीनों ग्रंथियों का भेदन करने के साथ साथ आज्ञा चक्र भेदन जैसा सर्वाधिक कठिन कार्य करने के बाद सच्चिदानंद घन अर्थात सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म के जगत में प्रवेश करना पड़ता है। इस जगत में माया नाम की कोई वस्तु नहीं है, परंतु फिर भी प्रभु का दिव्य आनंद साधक को मस्त बना देता है। साधक उस आनंद के कारण सुध बुध भूल जाता है। अगर गुरु ना चेतावे तो वह आनंदमय कोश और चित्तमय कोश का भेदन करके सत्यमय कोश अर्थात सहस्त्रार में पहुंचने का प्रयास ही नहीं कर सकता। मेरे कई साधक काफी समय तक उसी स्थिति में स्थिर रहे। मेरे चेताने पर उन्हें सुध आई। वे बोले, गुरुजी, आनंद भी कैसा है कि संसार की सुध बुध भुला देता है। आप ना चेताते तो ना मालूम कितने समय और इसी स्थिति में अटके रहते। मोक्ष मात्र कुंडलिनी के सहस्त्रार में पहुंचने पर ही होता है। मोक्ष मात्र कुंडलिनी के सहस्त्रार में पहुंचने पर ही होता है। इस संबंध में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी कहा है, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। मोक्ष के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आ ब्रह्म बहुनालोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। अर्थात हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। मेरे को प्राप्त होकर जीव का पुनर्जन्म नहीं होता है। योग मात्र से ही सहज समाधि, मात्र योग से ही सहज समाधि और सहज समाधि से मोक्ष संभव है। योगी की स्थिति का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा है, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। अर्थात क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है, तथा सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। गीता 6:46 भगवान कहते हैं, क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है, तथा सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। इस समय योग संसार से प्राय लुप्त हो गया है। योग की व्याख्या करते हुए महर्षि श्री अरविंद कहते हैं, योग का अर्थ है परमात्मा के साथ संयोग। विश्व के परे जो परमात्मा तत्व है उसके साथ संयोग, या विश्वात्मा के साथ संयोग, या व्यष्टिगत जो आत्मा है उसके साथ संयोग, अथवा जैसा कि इस योग में होता है तीनों के साथ एक साथ संयोग, अथवा इसका अर्थ है एक ऐसी चेतना को प्राप्त होना जिसमें मनुष्य अपने शूद्र अहंकार, व्यष्टिगत मन बुद्धि, व्यष्टिगत प्राण और शरीर से बंधा नहीं रहता, परंतु परमात्मा के साथ या विश्वात्म चैतन्य के साथ एकत्व को प्राप्त होता है, जिससे वह अपने अंतरात्मा के स्वरूप को जान लेता है, अपनी ही अंतर सत्ता को तथा जीवन के वास्तविक सत्य को पहचान लेता है। महर्षि श्री अरविंद। सिद्ध योगियों की गुरु शिष्य परंपरा में
जिस सिद्ध योग अर्थात महायोग का वर्णन है, उसके आदि गुरु कैलाशवासी भगवान श्री परशिव हैं, जिन्हें सिद्धों की परिभाषा में श्री कंठनाथ कहा जाता है। कलयुग में इसका प्रचार प्रसार योगेंद्र श्री मत्स्येंद्र नाथ जी ने किया। इन्हीं के शिष्य महायोगी श्री गोरक्षनाथ जी ने इस सिद्ध योग से संसार का जो कल्याण किया है वह सर्वविदित है। योग साधना के संबंध में गोरक्ष शतक में कहा है, द्विज सेवित शाखास्य श्रुति कल्प तरहो फलम शमनम भव तापस्य योगम भजत सत्तमहा। गोरक्ष शतक 6। अर्थात वेद कल्प तरु है। जिस तरह कल्प तरु की शाखाएं पक्षियों के आश्रय स्थान है, ठीक इसी तरह द्विजों द्वारा वेद की शाखाओं का परिशीलन किया जाता है। वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल योग है। वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल योग है। हे सत्पुरुषों, इसका सेवन करो। यह योग संसार के त्रिविध तापों आदि भौतिक, आदि दैहिक व आदि दैविक का शमन कर देता है, नाश कर देता है। मनुष्य जीवन का रहस्य जन्म में नहीं, उसकी मृत्यु में छिपा है। मनुष्य जीवन का रहस्य जन्म में नहीं, उसकी मृत्यु में छिपा है। जब तक मनुष्य मृत्यु से भयभीत रहेगा, मोक्ष का रहस्य समझ में आ ही नहीं सकता। माया ने इस मृत्यु रूपी मोक्षदाता ज्ञान का स्वरूप ऐसा डरावना और विकृत बना दिया है कि मनुष्य मृत्यु का नाम सुनकर ही कांप उठता है। माया का प्रपंच देखिए कि वह जीवात्मा को जीव भाव में इतना जकड़े रहती है कि उसे आत्म भाव की प्रत्यक्षानुभूति होने ही नहीं देती है। जब तक मृत्यु का रहस्य समझ में नहीं आता, मोक्ष एक कल्पना मात्र है। जब तक मृत्यु का रहस्य समझ में नहीं आता, मोक्ष एक कल्पना मात्र है। पातंजलि योग दर्शन के विभूति पाद के सूत्र संख्या 22 में स्पष्ट कहा है कि योगी को अपनी मृत्यु का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। योगी को अपनी मृत्यु का पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि वह कब और किस प्रकार तथा किन किन कारणों से मरेगा। जय गुरुदेव। आज बस यहीं तक। इस लेख का, इस अध्याय का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की इस दिव्य लेखनी का शीर्षक है, मोक्ष के प्रति इस युग का मानव उदासीन क्यों। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। शास्त्री गुरु भाई का सवाल। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक समर्थ संत गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और दादा गुरु बाबा श्री गंगानाथ जी योगी के चरण कमलों में अनंत कोटिशः नमन अभिनंदन करते हुए इस ऑनलाइन ध्यान योग कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। गुरुदेव का यह कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 5 से 5:30 बजे तक संचालित होता है, जिसमें 5 से 5:15 बजे तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच चलाई जाती है। 5 से 5:30 बजे तक सभी गुरु भाई बहन मिलकर के सामूहिक ध्यान करते हैं। ठीक इसी प्रकार से शाम को 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक यह कार्यक्रम संचालित होता है, जिसमें गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच चलाई जाती है, सामूहिक मंत्र जाप करते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं, गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ होता है और अंत में खुला सेशन होता है, जिसमें कोई भी गुरु भाई बहन अपने प्रश्न, जिज्ञासा, शंका या अनुभव को शेयर कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से गुरुदेव का तीसरा कार्यक्रम है, प्रत्येक संडे को प्रातः 9 बजे छोटे बच्चों के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें छोटे बच्चों को ध्यान कराकर उनकी अनुभूतियों को शेयर किया जाता है। तो मैं आमंत्रित करता हूं, कोई भी गुरु भाई बहन अपने अनुभव शेयर करना चाहें तो कृपया हैंड रेज कीजिए और मंच के ऊपर पधारे, अपने अनुभव शेयर कीजिए। गुरुदेव का जो सिद्ध योग है, इसमें हमको 2 टाइम
15-15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को ध्यान करना होता है। इसके बाद सघन मंत्र जाप करना होता है। जितना जल्दी हमको रिजल्ट चाहिए उतना सघन मंत्र जाप, चलते फिरते, उठते बैठते, नहाते धोते, लैट्रिन पेशाब लाते। और इसी के साथ साथ में हमको गुरुदेव के दर्शन का प्रचार प्रसार करने के लिए गुरुदेव ने आज्ञा दे रखी है, आदेश दे रखा है कि यदि आपको फायदा हो रहा है तो इस दर्शन का प्रचार प्रसार करो, ताकि दुनिया में सभी को इस दर्शन का लाभ मिल सके। तो हमको जब भी मौका मिले गुरुदेव के दर्शन का प्रचार और प्रसार करने का प्रयास करना चाहिए। छोटे पॉकेट कार्ड हमेशा अपनी जेब में रखने चाहिए। जहां भी हमको मौका मिले, स्टेज मिले, वहां पर गुरुदेव के दर्शन के बारे में हमको लोगों को जानकारी देनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस दर्शन से लाभान्वित हो सकें, लाभ प्राप्त हो सके। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, तो कोई भी गुरु भाई बहन अपनी उपस्थिति प्रदान करें, कृपया हैंड रेज करें और अपनी बात रखें। स्वागीतिका गुरु बहन, जय गुरुदेव गुरु बहन, मंच पे स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। गुरु जी गुरु भाई, बहन। मुझे अनुभूति कहना है और एक प्रश्न पूछना है। जी जी गुरु बहन, रखिए। मैं एक दिन संध्या दे रही थी, तो वो पीछे से मेरी साड़ी में आग लग गई। तो उस समय मैं गुरुदेव की ध्यान कर रहा था, तो गुरुदेव ने मुझे जलने से बचा लिया। जी जी जी, आप साड़ी में ध्यान आग कर रहे थे? जी, आप नहीं, ध्यान कर मैं रहे थे? संध्या के टाइम आरती दे रही थी, जी, दीपक जला रखा था। दीपक जला रही थी, और वो नीचे दीपक मेरे साड़ी में लग गई थी। जी जी गुरु बहन। तो गुरुदेव, मैं देख नहीं पा रही थी, पर गुरुदेव ने आवाज किया कि तुम्हारी साड़ी में आग लगी है। तो मैंने हाथ ऐसे करके उसको बुझा दिया, तो हाथ में थोड़ी लगी और मैं जी जलने से बची। जी, बड़ा हादसा गुरुदेव ने टाल दिया, कहने का अभिप्राय ये है। निश्चित रूप जी से गुरु बहन, गुरुदेव हर पल हर क्षण साधक के साथ रहते हैं, अपने शिष्यों के साथ रहते हैं, और कोई भी अनहोनी होती है उसको तुरंत बचा लेते हैं। तो ये हमारे गुरुदेव का ही कमाल है कि हम गुरुदेव के चरणों में समर्पित हैं, तो गुरुदेव हमारी सुरक्षा हर वक्त हर पल करते हैं। जी गुरु बहन। जी। और मेरी प्रश्न ये है कि मुझे कुछ भगवान के भजन जो अच्छे लगते हैं, मतलब भगवान के अति प्रिय भजन है, वो गाने जी को मन करता है, तो क्या सही है या गलत है? गुरु बहन, जब ध्यान अपन करते हैं उसमें अगर भजन आप गा रहे हैं, अपने आप निश्रित हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो वो गुरुदेव की इच्छा है। बाकी अपना सबसे बड़ा भजन सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप है। गुरुदेव से प्रार्थना करिए, साधना आप मंत्र जाप करोगे तो निश्चित रूप से आप ये सोचोगे कि मैं भजन 5 मिनट गाऊंगी, इससे अच्छा रहेगा कि मैं ज्यादा मंत्र जाप करूं, ताकि हम 2 कदम और आगे चले आध्यात्मिकता के रास्ते पर। तो मेरा खुद का तो जी अनुभव ये है गुरु बहन की, कई बार जैसे अपन ये सोचते हैं चलो भजन गा लें या भजन सुन लें, तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई भजन अपन सुनेंगे या गाएंगे तो उसमें 5 मिनट अपना बेकार जाएगा। इससे बढ़िया है अपन 5 मिनट गुरुदेव का मंत्र जाप करें, तो अपन और थोड़ा आगे चलेंगे साधना में। बाकी गुरुदेव की जी इच्छा जी है। हाँ, अगर आपके ध्यान में भजन गाने की इच्छा हो रही है तो वो अपने आप निकल रहे हैं आपके, वो हम हमारी कोई प्रयास नहीं है, गुरुदेव की इच्छा है उससे निकल रहे हैं। वो आप जैसा हो रहा है उसको होने दीजिए। जी। जी गुरु और बहन। एक बात कि मेरे पति वो फॉरेन जी में गए हैं, तो मैंने उनको गुरुदेव जी के तस्वीर लेटर देकर कहा कि ये आपको सुरक्षा करेंगे, आप हमेशा साथ रखें उनको। जी तो गुरुदेव हमारे साथ होते तो कोई मतलब चिंता नहीं होती हमें। बिल्कुल बिल्कुल गुरु बहन, बिल्कुल सही है। अपने बच्चों को, अपने जो भी परिजन हैं उनको हम गुरुदेव के पॉकेट कार्ड जेब में रख दें, और उसके साथ साथ ये कहें कि आप सघन मंत्र जाप कीजिए। कोई भी कार्य करें तो उसमें हम मंत्र जाप करें और ध्यान कर ले तो और भी अच्छा रहेगा, जिससे कि हमारा वो काम भी बनेगा। और गुरुदेव तो
निश्चित रूप से हमारी सुरक्षा करते हैं। जैसा भी आपने बताया कि मेरे को जलने से बचा लिया, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हर पल हर क्षण गुरुदेव हमारे साथ रहते हैं। और जब गुरुदेव का कार्ड हमने जेब में डाल लिया या फोटो उनको साथ दे दी, तो निश्चित रूप से गुरुदेव उनकी सुरक्षा करते हैं। जी जी गुरुदेव। जी गुरु, धन्यवाद। जी गुरु बहन, इस संदर्भ में और कोई गुरु भाई बहन गुरु बहन को कुछ बताना चाहें तो स्वागत है। गुरु बहन का प्रश्न है कि मेरे को भजन गाने की इच्छा होती है, क्या मैं भजन गाऊं या गुरुदेव का मंत्र जाप करूं? तो मैंने अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया है। और कोई गुरु भाई बहन यदि इस संदर्भ में अपने विचार रखना चाहें तो मंच के ऊपर स्वागत है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरु बहन, आप गुरुदेव के सामने प्रार्थना कीजिए और सघन मंत्र जाप के लिए ही प्रार्थना कीजिए। मैं तो आपको यही राय दूंगा, गुरुदेव जो कराएंगे वो बढ़िया ही कराएंगे। और कोई गुरु भाई बहन अपने अनुभूति शेयर करना चाहें, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो कृपया हैंड रेज करें। वरना फिर मैं विनोद जी पुरोहित गुरु भाई से निवेदन करता हूँ कि कोई अनुभूति आप पढ़ दें जब तक कोई गुरु भाई हैंड रेज करता है तब तक। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी गुरु भाई, मनोज गुरु भाई ने एक बहुत ही अच्छी अनुभूति मुझे फॉरवर्ड करी थी व्हाट्सएप पे, वो मैं जी पढ़ गुरु देता भाई। हूँ और जी स्क्रीन जी शेयर कर जी देता हूँ। बिल्कुल। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई, जय ये गुरुदेव। अनुभूति पढ़ने से पहले दो चार लाइनें जो है स्वामी जी विवेकानंद जी ने जो लिखी हैं वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। जय गुरुदेव। जी गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर से जो स्पिरिचुअल साइंस के नाम से मैगजीन प्रकाशित होती रही है, उसका अगस्त 2018 का अंक है, उसमें ये प्रकाशित हुआ है सब। तो ये स्वामी विवेकानंद जी वॉल्यूम 4 पृष्ठ 24 पे एक बहुत ही अच्छी बात कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं, धर्म ही सर्वोच्च ज्ञान है, वही सर्वोच्च विद्या है। वह ना पैसों से खरीदा जा सकता है और ना पुस्तकों से ही प्राप्त किया जा सकता है। तुम भले ही संसार का कोना कोना छान डालो, हिमालय, एल्प्स और काकेशस के शिखर पर चढ़ जाओ, अथाह समुद्र का तल भी नाप डालो, तिब्बत और गोबी मरुभूमि की धूल छान डालो, पर जब तक तुम्हारा हृदय धर्म को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हो जाता और जब तक गुरु का आगमन नहीं होता, तब तक तुम धर्म को कहीं ना पाओगे। जब तक तुम्हारा हृदय धर्म को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हो जाता और जब तक गुरु का आगमन नहीं होता, तब तक तुम धर्म को कहीं ना पाओगे। और जब ये विधाता निर्दिष्ट प्राप्त हो जाए और जब ये गुरु प्राप्त हो जाएं, तो उनके निकट बालकवत विश्वास और सरलता के साथ अपना हृदय खोल दो और उनमें साक्षात ईश्वर के दर्शन करो। जो लोग इस प्रकार प्रेम और श्रद्धा संपन्न होकर सत्य की खोज करते हैं, उनके निकट सत्स्वरूप भगवान सत्य, शिव और सौंदर्य के अलौकिक तत्वों को प्रकट करते हैं। जय गुरुदेव। अब ये जो है कैलाश चंद्र शर्मा जी की अनुभूति मैं पढ़ूंगा। सिद्धयोग द्वारा अल्सर और डैमेज लीवर का ठीक होना। बहुत ही अद्भुत अनुभूति है गुरु भाई की। गुरु भाई लिखते हैं, मेरी माताजी कमल शर्मा, मेरी माताजी के अल्सर हो जाने के कारण अत्यधिक दवाइयां लेने से, ये लाइन भी बड़ी महत्वपूर्ण है। आजकल लोग जो है जरा जरा सी बात पे एलोपैथी के पीछे भागते हैं और बहुत दवाइयां लेते हैं। तो गुरु भाई लिखते हैं, मेरी माताजी कमल शर्मा जी के अल्सर हो जाने के कारण अत्यधिक दवाइयां लेने से इनका लीवर डैमेज हो गया, लीवर सोराइसिस हो गया, जिसके कारण मेरी माताजी कोमा में चली गई। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया, बहुत इलाज लिया, परंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। आखिर हार कर
डॉक्टरों ने उनकी घर पर सेवा करने का कहकर डिस्चार्ज कर दिया। मेरे एक परिचित के कहने पर सन 2011 में मैं मेरी माताजी को चौपासनी जोधपुर स्थित सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के आश्रम ले गया। वहां पर सद्गुरुदेव सियाग के सिद्धयोग दर्शन की जानकारी के साथ वहां पर सद्गुरुदेव सियाग के सिद्धयोग दर्शन की जानकारी के साथ दिव्य वाणी में मंत्र सुनाया गया और सुबह शाम 15 मिनट ध्यान करने को कहा गया। 22 दिन कोमा में रहने के बाद धीरे धीरे माताजी स्वस्थ होती गई। तब से लेकर आज तक एक पैसे की गोली लिए बिना अभी पूर्णतः स्वस्थ हैं। कभी कभी परिचित डॉक्टरों से मेरी माताजी के बारे में चर्चा होती है तो वह कहते हैं कि यह कैसे जीवित है, यह हमारी डिक्शनरी अर्थात हमारे सिलेबस से बाहर की बात है। परंतु आज माताजी पूर्णतः स्वस्थ हैं। गुरु भाई का पता लिखा हुआ है कैलाश चंद्र शर्मा, पुत्र श्री शिवकरण शर्मा, मुख्य पोस्ट जालिया 2 वाया विजयनगर, जिला अजमेर, राजस्थान। तो ये थी बहुत ही अद्भुत अनुभूति, सिद्धयोग द्वारा अल्सर और डैमेज लीवर का ठीक होना। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी। जय गुरुदेव। गुरु भाई कोई नहीं आता है तो तब तक आप कंटिन्यू रखें। जी जी गुरु भाई, मैं देखता हूँ दूसरी। जी जी गुरु भाई। चलिए ये पढ़ देते हैं। आजकल कमर दर्द की भी समस्या बहुत है। जी जी गुरु भाई। ये गुरु बहन है पतासी देवी, इनकी अनुभूति है ये कमर दर्द, स्लिप डिस्क। ये आजकल स्लिप डिस्क की समस्या बहुत है, स्लिप डिस्क से मुक्ति। इनका पता है पतासी देवी, जोधपुर, राजस्थान। गुरु बहन लिखती हैं, मैं गुरुदेव से दीक्षा लेने से पहले कई देवताओं के यहाँ जाती रहती थी, क्योंकि मेरे शरीर में कई राक्षसी शक्तियों का प्रकोप रहता था, जिससे कई बार मेरा गला अवरुद्ध हो जाता था, शरीर में तड़पन लग जाती थी, कई समय तक बेहोश रहती थी और गले से आवाज नहीं निकलती थी। 7-8 दिन तक सोती रहती थी और कितनी भी रोटियां खिलाने पर खा लेती थी, तो भी किसी प्रकार का खाना खाने का अनुभव नहीं होता था कि मैंने भोजन कर लिया है। शरीर की शक्ति क्षीण हो गई थी, एक गिलास पानी भी नहीं पी सकती थी। इसके लिए डॉक्टरों से खूब इलाज करवाया। डॉक्टर नींद की गोली दे देता और कहता किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, आराम करो। बहुत सी जगह दिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर में सभी घर वाले हार चुके थे। मेरे कमर में अचानक दर्द हो गया था, तो 1 साल डॉक्टर की दवाइयां ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। पर किसी ने कहा कि बिजली का झटका लगवाओ। यह करने पर कुछ दिन दर्द ठीक हो गया, लेकिन कुछ समय बाद वापस तकलीफ हो गई। इस प्रकार जीवन में कई कष्ट भोग रही थी। एक दिन समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के शिष्य R.D. देवल जी, जो कि मेरे पति के मित्र हैं, उन्होंने गुरुदेव के बारे में बताया और गांधी मैदान ले जाकर गुरुदेव से दीक्षा दिलवाई। दीक्षा लेकर मैं घर आ गई। मैं अनपढ़ हूं, इसलिए मुझे मंत्र के बारे में ना तो कुछ समझ में आया और ना मुझे मंत्र याद रहा। दूसरे दिन मैंने अपने पति से मंत्र के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, आज तो बहुत देर से उठी हो, सब बच्चे उठ गए, उनके सामने नहीं बता सकते, कल सुबह जल्दी उठना तब बताएंगे। अगले दिन प्रातः 5 बजे नींद में ही मंत्र अपने आप शुरू हो गया। अगले दिन प्रातः 5 बजे नींद में ही मंत्र अपने आप शुरू हो गया। तब से मैं गुरुदेव का ध्यान व मंत्र जाप कर रही हूँ।
इसके पश्चात भी मेरी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। तब गुरुजी के पास आश्रम में जाकर अपनी समस्या बताई तो उन्होंने मेरे देवी देवताओं द्वारा किए गए ताबीज व डोरे आदि सब खुलवा कर फेंकवा दिए। इसी कारण गुरु बहन को पूरा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। जब गुरुजी के पास आश्रम में जाकर अपनी समस्या बताई तो उन्होंने मेरे देवी देवताओं द्वारा किए गए यानी पहने हुए ताबीज व डोरे आदि सब खुलवा कर फेंकवा दिए। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे शरीर में इतने दिन से कोई रह रहा है तो वह मकान खाली कराने पर तकलीफ होती है, वह तुम्हें कष्ट तो देगी ही। इसके पश्चात जब भी गुरुजी आश्रम में रहते थे मैं उनके यहाँ दर्शन करने जाती रहती हूँ। इसके पश्चात भी मेरे शरीर का कष्ट चलता रहा। इसी बीच मुझे चाय के बिना बिल्कुल नहीं रहा जाता था। चाय नहीं पीती थी तो सिर दर्द करता था। अचानक मेरी चाय भी छूट गई। फिर धीरे धीरे मैं गुरुदेव के ध्यान से ठीक होने लगी। मेरा मंदिरों में जाना, तांत्रिकों के चक्कर लगाना, व्रत आदि सब छूट गए। मेरा मंदिरों में जाना, तांत्रिकों के चक्कर लगाना, व्रत करना आदि सब छूट गए। 6-7 साल बाद एक दिन कमर में अचानक दर्द हो गया। डॉक्टरों को दिखाने पर उन्होंने कहा कि यह स्लिप डिस्क है, आराम करो और दवाइयां लो। तो MRI टेस्ट करवाया जिसमें L2 में स्लिप डिस्क बताई गई, जिसके कारण मेरा चलना फिरना, हिलना डुलना सब बंद कर दिया गया एवं मेरे दैनिक कार्य भी किसी के सहारे से करती थी और मैं मानसिक रूप से यह सोचती थी कि अब मैं कभी नहीं उठ सकूंगी और अपना स्वयं का कार्य भी नहीं कर सकूंगी। फिर मैंने 6 महीने तक अलग अलग न्यूरो फिजिशियन, ऑर्थोपेडिशियन, एक्यूपंक्चर से भी इलाज कराया, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर से दवाइयां लेकर आई और रात को दवाई लेते ही मेरे शरीर में तड़पन लग गई। जैसे ही मैं दवाई खाती मेरे शरीर में तड़पन बढ़ जाती थी। एक दिन गुरुजी आश्रम आए हुए थे। घर पर बैठे ही मुझे योगी क्रियाएं शुरू हो गई। एक दिन गुरुजी जोधपुर आश्रम में आए हुए थे। घर पर बैठे ही मुझे योगी क्रियाएं शुरू हो गई और योगी क्रियाओं के चलते ही मैं आश्रम में गुरुदेव के पास चली गई। गुरुदेव ने मेरे सिर पर हाथ फेरकर प्यार से कहा कि सब ठीक हो जाएगा, सारी दवाइयां छोड़ दो और आराम करो। फिर मैंने सारी दवाइयां छोड़ दी और लेटे लेटे ही मंत्र जाप व ध्यान करती रही, जिससे मेरे शरीर में कई योगी क्रियाएं होती रहीं। इसके पश्चात मैं धीरे धीरे ठीक हो गई। फिर मैंने सारी दवाइयां छोड़ दी और लेटे लेटे मंत्र जाप व ध्यान करती रही, जिससे मेरे शरीर में कई प्रकार की योगी क्रियाएं होती रही। इसके पश्चात मैं धीरे धीरे ठीक हो गई। अब मेरा कमर दर्द ठीक हो गया है। किसी प्रकार की चिंता नहीं लगी रहती है। मेरे परिवार के सभी सदस्य दीक्षित हैं। अतः आप सभी पाठक गणों से अनुरोध है कि श्रद्धा से गुरुदेव का ध्यान करने से सभी रोग धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। धैर्य रखना जरूरी है। अतः आप सभी पाठक गणों से अनुरोध है कि श्रद्धा से गुरुदेव का ध्यान करने से सभी रोग धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। धैर्य रखना जरूरी है। तो ये थी बड़ी अद्भुत अनुभूति गुरु बहन की, पतासी देवी जी की, जो जोधपुर में ही रहती हैं। कमर दर्द, स्लिप डिस्क से मुक्ति। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी। दोनों अनुभूतियां बहुत दिव्य, कैलाश जी की और पतासी जी की। गुरुदेव के दर्शन में जब हम ध्यान करते हैं सुबह शाम और मंत्र जाप करते हैं तो ऐसा कोई रोग नहीं है जो क्योर नहीं हो सकता। चाहे किसी भी तरह का रोग हो, चाहे डॉक्टर ने उसको
लाइलाज बता दिया हो, चाहे जन्म जन्मांतर का हो चाहे पूर्व जन्म का हो, लेकिन गुरुदेव के मंत्र जाप और ध्यान से वो सारे रोग क्योर हो जाते हैं। इसके हम सब गुरु भाई बहन प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, और ये जो अनुभूतियां हैं ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कोई गुरु भाई बहन यदि अपने विचार रखना चाहें तो स्वागत है। 5 मिनट अपने पास बचे हैं। विनोद जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव सभी जय को। गुरुदेव गुरु जी। भाई, ये जो अनुभूति थी पतासी देवी जी की, इसमें 3-4 बातें जो है बड़ी महत्वपूर्ण है, समझने वाली हैं। जी कि जब पहले वो दीक्षित हुई, मंत्र जाप वगैरह किया तो उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो बाद जी में पता चला कि जब वो आश्रम गई तो फिर उन्होंने वो गंडे ताबीज वगैरह वो डोरे वोरे सब उतरवाए। तो एक तो ये भी कई बार होता है कि हमसे ही गलती हो रही होती है, लेकिन हम सोचते हैं कि हाँ, रिजल्ट नहीं मिल रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा, और बिल्कुल हम सही सोचते बात हैं है कि गुरु भाई। जी। बोलिए गुरु भाई, फिर मैं गुरुदेव दूसरी खुद बात कहते, रखता हूँ। हाँ जी, गुरुदेव खुद कहते हैं कि आपको पूरा रिजल्ट लेना है तो ये भूमिया के जाना, भैरव जी के जाना, गंडे ताबीज जो बांध रखे हैं इन सबको छोड़ दो और समर्पण भाव से आप मंत्र जाप और ध्यान करना शुरू कर दो, तो 100% रिजल्ट निश्चित रूप से मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी जी प्रकार से गुरुदेव गुरु के भाई। बताए हुए वाक्य के अनुसार ही हमको चलना है और चलना चाहिए। यदि हमको अपना कल्याण करना है तो इसी रास्ते पर चलना पड़ेगा, जैसा गुरुदेव ने बताया है। जी गुरु भाई। जी गुरु भाई, और दूसरी बात ये भी है कि जैसे गुरुदेव ने इसमें जो है वो पतासी देवी जी के सिर पे प्यार से हाथ रखा और बोला कि जो है थोड़ा धैर्य रखो, कोई मकान में अगर जो है कब्जा करके बैठा है तो खाली करने में टाइम तो लगेगा ही। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। धैर्य रखना बिल्कुल ये धैर्य बिल्कुल रखने सही वाली बात है। बात भी जो है, धैर्य रखने वाली भी बात बड़ी महत्वपूर्ण है गुरु भाई, जी कि जी जी, जो है धैर्य भी रखना चाहिए। और गुरु बिल्कुल सही बात है गुरु भाई। कई बार क्या होता है कि ध्यान में बैठते ही गुरुदेव सब कुछ दिखा देते हैं, सारा रिजल्ट भी आ जाता है, फिर भी हम छोड़ देते हैं, और कई बार बहुत ध्यान करते हुए भी उस चीज का रिजल्ट नहीं मिलता है। तो गुरुदेव ये लाइन उसके लिए कह रहे हैं कि भाई आप धैर्य रखो, धीरे धीरे आप मंजिल पे निश्चित रूप से पहुंच जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी समय हर चीज में लगता है। ये अलग बात है कि किसी के पूर्व जन्म के संस्कार बलवान होते हैं तो उसको बैठते ही रिजल्ट मिल जाता है, और कुछ को थोड़े समय बाद मिलता है। तो धैर्य बहुत जी जरूरी है साधना में। जी जी गुरु गुरु भाई। भाई बिल्कुल, गुरु भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और ये बात जो है गुरुदेव जो है अपनी स्पीच में कई बार अलग अलग तरीके से कहते हैं। जैसे वो गुरुदेव जो है कहते हैं ना कि भाई जो नाद सुनाई देगा उसमें जो आपको जो है बंसी की आवाज और वो सब जो है झींगुर की आवाज, वो सब आपको प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से। तो ये जो जी जी प्रारब्ध का जो है, प्रारब्ध शब्द का इस्तेमाल किया है, प्रारब्ध के बारे में गुरुदेव ने कई बार बोला है। तो वो हर जगह लागू होता है। जब गुरुदेव दीक्षा देते थे बिल्कुल तो उस वक्त जो है दीक्षा के बाद जब ध्यान करवाते थे, उस वक्त भी प्रारब्ध के हिसाब से ही रिजल्ट मिलता था लोगों को। बिल्कुल 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 गुरु भाई। गुरुदेव जो बताते थे उसी के हिसाब से सारे काम हो रहे हैं। प्रारब्ध मेन है, बैठते ही भी ध्यान लग जाता है, कुछ दिनों बाद भी लग जाता है, या कई साल तक भी नहीं लगता है, लेकिन हमको प्रयास करते रहना है। गुरुदेव के आदेश अनुसार हमको 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को गुरुदेव का नाम लेने के लिए बैठना है और सघन मंत्र जाप करना है। गुरुदेव कहते हैं कि बस ये काम आपका है, बाकी ड्यूटी मेरी है। तो हमको गुरुदेव के गुरु भाई आदर्श अनुसार ही ये कार्य। जी गुरु भाई उस बारे में आप क्या कहेंगे? जब गुरुदेव के सामने जो है बहुत सारे लोग जो है मंत्र दीक्षा लेने के लिए बैठे रहते हैं और गुरुदेव उनको सबको जो है मंत्र दीक्षा देते हैं, ध्यान करवाते हैं, तो ध्यान के दौरान भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, कम होते हैं वैसे, लेकिन वो बस आंख खोल के इधर उधर देखते रहते हैं, दूसरों को देखते रहते हैं, योगी क्रिया हो रही है उनको देखते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? उनकी श्रद्धा नहीं है या उस बारे में क्या कहेंगे आप गुरु भाई, कि उनका वक्त नहीं आया अभी? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। दोनों ही बात है, एक तो गुरुदेव की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है, दूसरा कुछ साधक ऐसे होते हैं जो गुरुदेव की परीक्षा लेने के लिए भी जाते हैं कि मैं देखता हूँ, देखा लगता है कि नहीं लगता है। तो वो देखते हैं कि उनके चारों तरफ जो मूवमेंट हो रहा है कि ये क्या हो रहा है। वास्तविक रूप से तो गुरुदेव खुद कह देते हैं कि भाई आप ध्यान कर रहे हो तो आंख बंद करके मंत्र जाप कीजिए, अपने पड़ोसियों को मत देखिए क्या हो रहा है, उसको होने दो। लेकिन कुछ जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, और कुछ गुरुदेव की परीक्षा लेने के लिए भी कि भाई वास्तविकता क्या है, कि ये कहीं ऐसे तो नहीं है कि जानबूझ करके कर रहे हैं। ये सारी चीजें, और मेन चीज तो जो गुरुदेव ने कही है कि ये सब प्रारब्ध कर्म के अनुसार
जब उसका समय आएगा उस दिन वो निश्चित रूप से ध्यान कर लेगा। गुरु भाई आज की बात है, मैं अभी बहरोड से ही आया था, तो उस समय मेरे एक मिलने वाले हैं, उसके यहाँ चला गया, तो उनको मैंने बताया कि भाई आप ध्यान किया करो, आपके कोई भी समस्या वो दूर हो जाएगी। जबकि वो कम से कम 20 साल से हमसे जुड़े हुए हैं। मैं हमेशा जब भी उनके घर जाता हूँ एक ही बात कहता हूँ कि आप ध्यान किया करो। उनकी मिसेज प्राय बीमार रहती है, तो मेरा एक ही सेंटेंस होता है कि भाई आप ध्यान किया करो। मैं जाता हूँ तब वो कहते हैं ये बीमार हो रही है, इसकी कोई दवाई, तो मैं तो कहता हूँ कि मेरे पास तो एक ही दवाई है, गुरुदेव का ध्यान करो। आज उसकी बच्ची ने सुना और कहा कि अंकल क्या ये सब संभव है? मैंने कहा हाँ बेटा, ये सारी चीज संभव है, बशर्ते कि आप झुक करके ध्यान कीजिए, गुरुदेव के सामने झुकिए, प्रार्थना कीजिए, तो गुरुदेव फोटो से जवाब देंगे, फोटो में से निकल के आपसे बात करेंगे। बोल फिर तो मैं जरूर करूंगी। तो इससे सिद्ध होता है कि गुरुदेव की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। हम प्रयास खूब कर लेंगे लोगों को समझाने का, गुरुदेव के आश्रम में भी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो ध्यान छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका समय नहीं आया है। तो जो लोग गुरुदेव के सामने बैठ के ध्यान करते हैं और इधर उधर आंखें फाड़ करके देखते रहते हैं और फिर घर आकर के छोड़ देते हैं, तो ऐसे अपने बहुत से गुरु भाइयों के उदाहरण है। लेकिन समय आने पर फिर गुरुदेव उनको पकड़ लेते हैं, और गुरुदेव खुद भी अपने स्पीच में कहते हैं कि ये मंत्र ऐसा संजीवनी मंत्र कि एक बार आपके कानों में चला गया तो वो शक्ति जागृत हो जाएगी और कभी ना कभी अपना कार्य प्रारंभ करेगी। तो प्रारंभ कब करेगी? जब गुरुदेव की इच्छा होगी, जब उनके प्रारब्ध बलवान होंगे और जब गुरुदेव उनका समय सही लेके आएंगे, उस समय ये कार्य शुरू हो जाएगा। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। वैसे तो समय हो चुका है, जी तो बात बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। जिस दिन आप मंच जी संचालन करते हैं जी बड़ा आनंद आता है। जय गुरुदेव। सब गुरुदेव कर रहे हैं, अपन कुछ नहीं है गुरु भाई। चलिए आज का कार्यक्रम अच्छा रहा मन से। मैं हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन करूं कि कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरण कमलों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहन अपने माइक और कैमरा ऑन कर लें, कल के भगवान का जोरदार जयकारा लगाएंगे अपन। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के कल के अवतार की जय हो। जय हो। से बोलिए कल के दादा अवतार गुरुदेव की की जय हो। ओम ओम ओम। जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल के भगवान, जय श्री कल के भगवान, जय श्री जय सभी गुरु दादा भाई गुरुदेव। बहनों को बहुत बहुत